Good morning, dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचोर। आज अपन चैप्टर नंबर 2 गाउस के अनुप्रयोग के अंदर लेक्चर नंबर 7 आज अपना अनुप्रयोग नंबर 4। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर आवेशित प्लेट के कारण चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अपन पढ़ने वाले हैं आवेशित गोलीय कोष और चालक गोले। इस दोनों का सेम क्यों होगा? देखिए, चालक अपन यहाँ पे चालक गोला ले रहे हैं, अन्यथा ये चीज अलग होती है कि गोलीय कोष, और इसको अपन कहते हैं स्फेरिकल सेल, या फिर अपन इसको खोखला गोला भी कह सकते हैं। और चालक गोला ये ठोस भी हो सकता है, ठोस और होलो दोनों के लिए सेम क्यों होगा? क्योंकि जितना भी आवेश इस गोले पर दिया जाएगा, चालक होने के कारण इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आवेश हैं वो इनके पृष्ठ पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई अपने पास ये दोनों का क्या रहेगा? सेम। अब देखें अपन इसका तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या चाहिए? ये अपने पास एक पहले ज्ञात करते हैं अपन स्फेरिकल सेल के बारे में। सपोज करें अपने पास एक कैपिटल आर त्रिज्या स्फेरिकल सेल है जिसका केंद्र बिंदु O है और इस पर Q चार्ज दिया है। मान लेते हैं Q गोले पर दिया गया आवेश सपोज करें, और मान लेते हैं अपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज इस गोले पर एक समान रूप से इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये दूसरा R कहलाएगी गोलीय कोष की त्रिज्या। ओके, वो केंद्र बिंदु है। अब इसमें अपन को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सममित आकृति हैं और अपन पढ़ रहे गाउस के लॉ के एप्लीकेशन, तो अपन इस पर गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए अपन को इस जो पृष्ठ है या इस गोलीय कोष है इसके चारों ओर ऐसा गाउसियन पृष्ठ चाहिए जहां पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? समान। तो यहाँ पे अपन गाउसियन पृष्ठ की बात करें तो एक तो अपन इसके बाहर बना सकते हैं, सपोज करें, दूसरा इसके अंदर, और तीसरा अपन इसको पृष्ठ को भी मान सकते हैं। तो तीन जगह पर, तीनों स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करते हैं। पहले अगर बात करें स्थिति फर्स्ट के अंदर एक बिंदु लेंगे P, मान लेते हैं एक यहाँ से केंद्र से R डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर बिंदु P, और इस बिंदु P पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं। ये बिंदु P के पास यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकता हो। तो इस बिंदु P के रेफरेंस में अपन एक ऐसा गाउसियन पृष्ठ बनाएं। इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी? जो बिंदु P की डिस्टेंस होगी भाई R त्रिज्या का एक गोला बने। ठीक, तो अपन लिखेंगे गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और ये जो बिंदु P है वो इसकी त्रिज्या से मैं कह सकता हूँ R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। अब यहाँ देखें अपन गाउस के नियमानुसार समाकलन बंद पृष्ठ का A डॉट dA बराबर समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे समेशन ऑफ Q कितना आवेश दिया गया जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश, तो ये Q आवेश के बराबर होगा कि गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैसे कांस्टेंट वैल्यू है, इन सबको बाहर लाए, E को मैंने बाहर लिया। दूसरा देखेंगे कि E डॉट dA एंगल देखा जाए यहाँ पे, इस पर अगर गॉसियन पृष्ठ है तो इस प्रत्येक बिंदु पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, इस प्रकार की। इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी कैसे होगी, इस प्रकार की। तो यहाँ पे एंगल थीटा कितना होगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। देन हमारे पास यहाँ पे E dA cos 0 डिग्री बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A कांस्टेंट वैल्यू बाहर है, समाकलन ऑफ D Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से dA की वैल्यू, dA परिबद्ध इस गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे देखें अपन तो ये स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, लेकिन ये आर कौन सा गॉसियन पृष्ठ का, तो 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एंड ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये सेम आपके पास बिंदु आवेश की तरह ही है, क्योंकि इसमें रह चार्ज तो ये इसके अंदर ही हुआ क्यों चार्ज, और डिस्टेंस कितनी ये r त्रिज्या का r डिस्टेंस पर। तो अब इसमें देखें कि Q की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से अपन मिटा दें स्थिति फर्स्ट को थोड़ी सी या आप जानते हैं कि इस स्फेरिकल सेल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इसका टू कितना होगा Q अपॉन इनका एरिया, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, देन Q इजकल टू सिग्मा ए कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये वैल्यू इसके अंदर रखें तो E बराबर कितना होगा कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, देन E इजकल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वैल्यू अपने पास रहेगी किसके लिए कि स्फेरिकल सेल्स के बाहर स्थित बिंदु के। अगर ये बिंदु अपने पास यहाँ पर होता पृष्ठ पर, कहाँ पर पृष्ठ पर, स्थिति सेकंड देखें, यदि बिंदु P
पृष्ठ पर हो उस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा ये, और यहीं से ही अपन इसका रिजल्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। सारा प्रोसेस सेम रहेगा। देन ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर आर बराबर आर है तो ये ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देन ई इज इक्वल टू क्या बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर इसका भी क्या करें अपन, आर बराबर सिग्मा की जगह अपन रख सकते हैं क्या, ये सिग्मा तो सेंटर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। चलो अब अपने पास थर्ड स्थिति ये हो सकती है कि अपने पास एक बिंदु P इसके अंदर वाली कंडीशन देखे अपन, स्थिति थर्ड कि यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो अर्थात R लेस देन R, उस कंडीशन में अगर देखें डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये स्फेरिकल शेल थी जिसकी कैपिटल R त्रिज्या, इस पर चार्ज ये Q Q Q इस प्रकार होगा। इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा, और यहाँ पर कोई बिंदु P बिंदु यहाँ पर है जो केंद्र से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस। तो इस पर अपन एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। इस गाउसियन पृष्ठ पर देखें P पर, इस गाउसियन पृष्ठ में देखें ये कैसा है, बोले चालक है। तो चालक के अंदर इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा सिग्मा Q बराबर क्या होगा 0। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, मैं कह सकता हूँ गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य। जब गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश ही नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं आएगा तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो अपन ऐसे लिखेंगे E TA समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू ये 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 दे सारी वैल्यू 0, डी ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं E इज इक्वल टू भी क्या है, अर्थात चालक गोलीय कोश या चालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, शून्य होती है। बाहर होगी, सरफेस पर होगी, लेकिन उसके अंदर शून्य होगी। अब तीनों को कंपेयर करें और इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसको समझें। देखा जाए कि पहला पॉइंट R ग्रेटर देन R, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। सेकंड कंडीशन क्या थी अपने पास, R बराबर R, उस कंडीशन में E इज इक्वल टू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड कंडीशन क्या थी, R लेस देन R, उस कंडीशन में क्या था 0। तो यहाँ पर अपन ग्राफ बनाया जाए E व R के बीच में, कैसे स्मॉल r, यहाँ पर पॉइंट देखें, एक पॉइंट R बराबर कैपिटल R लेस देन R एंड R ग्रेटर देन। इस जगह देखें R ग्रेटर देन R,
E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ पे E क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है, 0। उस कंडीशन में देखें यहाँ पर E कितना है, σ/ε, उसके पश्चात कट रहा है किस प्रकार, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² की तरफ। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर इसके पश्चात वापस क्या हो रहा है, शून्य, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो K किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनता, ये अपने पास। ओके, ये समरूप आवेशित गोलीय चालक गोलीय को या चालक गोले के कारण ठोस है या खोखला, उस दोनों कंडीशन में, लेकिन कैसा, चालक होना चाहिए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ, और ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस। अगर दूसरा अपन अचालक लेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला, एक अपने पास परत है, क्या है, परत है जिसकी डेंसिटी सिग्मा, सरफेस डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसमें पूछा है कि इस परत के एक तरफ से, यहां से जैसे व्यक्ति को पार होना है, कहां पर, इस परत को पार करना है, तो इसमें चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन कितना हो, वो ज्ञात करना है। अब देखें, ये अगर पॉजिटिव चार्ज हो, किसी यहाँ, तो इस परत के इस तरफ इंटेंसिटी होगी, वो कैसी होगी, σ/2ε। परत के उधर साइड में बात करें अपन तो कितने होगी, σ/2ε। अगर यहाँ से यहाँ पार करना है तो यहाँ से आने में ये इंटेंसिटी अपने पास इस माइनस की दिखाई थी, तो इसको मैं E1 बराबर में माइनस का σ/2ε। यहाँ पे डायरेक्शन से तो E2 = σ/2ε। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं लिखता हूँ E2 माइनस का E1 डेल्टा E बराबर σ/2ε माइनस ऑफ σ/2ε, when delta E = σ/2ε plus σ/2ε, and delta E = σ/k, क्या आएगा, ε0। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में परिवर्तन होगा। ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं। अब देखिए, अपने पास एक क्वेश्चन है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ हैं। सपोज करें अपने पास एक ये पृष्ठ है, दूसरा ये पृष्ठ, दोनों का एरिया समान है, इसका भी एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया, दोनों डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से बात करें अपन तो 0.05 मीटर कम, ये परत है, ठीक। अपने क्या मानी, धात्विक पृष्ठ, क्या परत, दोनों पर आवेश समान परिमाण के, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस का क्यू है तो इस पर माइनस का क्यू, जो इस पर एक समान रूप से क्या हो, सतत वितरित, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव।
और इस दोनों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो दे रखी है 55 वोल्ट पर। तो आपको यहाँ पे इस दोनों पर प्रत्येक पर चार्ज Q कितना हो। अब देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस प्रकार होगी। ये फर्स्ट 1 एंड सेकंड, तो E1 की डायरेक्शन इस प्रकार होगी और इस सेकंड वाले पृष्ठ के कारण डायरेक्शन इस प्रकार होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर इनवर्ड और पॉजिटिव के चार्ज के कारण आउटवर्ड। E नेट कितना होगा, मैं कह सकता हूँ दोनों का योग होगा कि जो 55 वोल्ट पर मीटर है वो इस दोनों के योग के बराबर होगा। और दूसरा देखिए परत के कारण, ये क्या है, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों समान हैं तो मैं कह सकता हूँ E1 बराबर E2, वो दोनों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। एंड E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2, और ये दे रखा है 55 वोल्ट पर मीटर। देन E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 55 वोल्ट पर मीटर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश Q, और एरिया कितना है 1 मीटर का स्क्वायर। देन Q सिग्मा इक्वल टू Q, तो 55 वोल्ट पर मीटर सिग्मा इंटू एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन, और एरिया कितना दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ से सिग्मा इंटू Q, सिग्मा बराबर Q अपॉन Q अपॉन A ये रखेंगे। तो Q का मान अपने पास देखा जाए तो इससे मल्टीप्लाई 55 इंटू 2, ये 2 केवल एप्सिलॉन नॉट आएगा 55, एंड 55 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। एंड ये अपने पास Q चार्ज आएगा किसमें, फुलांग के अंदर अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको योग करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ से एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर दे रखी, तो यहाँ से अपन 55 इंटू डायरेक्टली करेंगे तो Q का चार्ज या इस दोनों धात्विक पृष्ठों पर प्रत्येक पर चार्ज है, ये मान आएगा वो यहाँ पर भी होगा माइनस का होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस का। ठीक, और फिर अपन अगला टॉपिक रहेगा इस पर अचालक गोलीय कोष के कारण। धन्यवाद।